दीनू की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब तो वह अपने दरवाजे को भी पैर की ठोकर लगाकर खोलने लगा था। राह चलते व्यक्ति से झगड़ा करना, बात बात पर गुस्सा करना, यह उनकी दिनचर्या बन गई थी। दीनू की मां बेहद उससे परेशान रहती थी। दीनू का पिता जब वह छोटा था तभी उसका देहांत हो गया था। अब वह इस प्रकार की संगत में पड़ा कि उसकी मां उससे बेहद दुखी रहने लगी। मां को इस बात का पता चला कि पास के गांव से थोड़ी दूरी पर एक सूफी महंत रहते हैं, तो विचार करने लगी कि क्यों ना सूफी महंत के पास चला जाए, कोई ना कोई हल तो जरूर ही निकलेगा। इधर में दीनू की शादी भी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। उसकी पत्नी भी उससे बेहद परेशान रहती थी और यहाँ तक कि वह अपने तलाक के बारे में भी सोचने लग गई थी। मरता क्या ना करता। अब मां ने यह निश्चय किया कि क्यों ना महंत जी के पास चला जाए, और वह महंत जी के पास चली जाती हैं और अपनी सारी व्यथा महंत जी को कह डालती हैं। सूफी महंत बहुत ज्ञानवान थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपके घर पर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, परंतु कल अपने बच्चे को मुझे लेने के लिए भेज देना। मां अपने घर चली जाती है। दीनू से कहती है, बेटा कल अपने सूफी महंत पास के गांव से थोड़ी दूरी पर कुटिया में रहते हैं, उनको लेकर के आना है। उनको हम यहां पर भोजन कराएंगे। बच्चा कुछ देर तो गुस्से में बड़बड़ाता रहा और फिर जाने को तैयार हो गया। अगले दिन जब दीनू सूफी महंत जी को लेने के लिए पहुंचे, तो सूफी महंत ने तुरंत ही उनके साथ आने के लिए अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया और शीघ्र ही उनके साथ उनके घर पर चले आए। दीनू ने देखा कि दरवाजा बंद था, तो उन्होंने सीधे पैर की ठोकर लगाई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। महंत जी को इन सब बातों के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि मेरे बेटा दीनू किस स्वभाव का है। महंत जी ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। महंत जी अंदर आए, जल पान ग्रहण किया और थोड़ा बहुत कुछ खाया, और खाने के बाद कहने लगे कि माँ अब हम चलते हैं, और दीनू को भी मेरे साथ ही भेज दें, मुझे वहां तक छोड़ देगा। दीनू उनके साथ जाने को तैयार हो गया। जब महंत जी और दीनू कुटिया तक पहुंच जाते हैं, तो महंत जी कुटिया के द्वार पर खड़े होकर के और निवेदन करते हैं कि हे मेरे घर के द्वार, आपने
मेरे यहाँ गैर हाजिर रहने तक मेरे घर की रखवाली की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपकी इजाज़त हो तो आपको खोलकर अपनी कुटिया में प्रवेश करूं। यह शब्द दीनू सुन रहा था। दीनू के मन में उथल पुथल होने लगी कि क्या दरवाजा भी बातें सुनता है। सूफी महंत ने जो कहा और अपने दरवाजे को धन्यवाद दिया कि मेरे घर की रखवाली की, तो क्या दरवाजा भी बातें सुना करता है। उसके मन में कुछ उथल पुथल होने लगी। दीनू अंदर तक आए। महंत ने उन्हें जल पान करवाया और कहा, बेटे आप चाहो तो विश्राम कर सकते हो, और यदि घर पर कोई आवश्यक कार्य हो तो आप जा सकते हो, पर आपने मेरे को अपने घर से यहाँ तक छोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस दोस्तों, फिर से धन्यवाद शब्द सुन करके अब तो दीनू के मन में और भी उथल पुथल होने लगी। इतने बड़े महंत और मैं एक छोटा सा, मुझे ये धन्यवाद कर रहे हैं। वहां दीनू से रुका नहीं गया। दीनू के मन में उथल पुथल होती रही कि उन्होंने दरवाजे को भी धन्यवाद बोला, मुझे भी धन्यवाद बोला। दोस्तों बस वह सोच में पड़ गए कि इस धन्यवाद में कुछ ना कुछ बात जरूर है। दोस्तों वह सीधा अपने घर आता है, अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं महंत जी को छोड़कर आ गया हूं और आपने मुझे महंत जी के साथ भेजा उन्हें छोड़ने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हुआ? मां तो उसके मुख से यह शब्द सुनकर एकदम स्तब्ध रह जाती हैं। दीनू के मुख से यह शब्द कि मेरा धन्यवाद। अब यह बात सुनकर के उनकी पत्नी भी पास में खड़ी थी, वह भी वहां पर आ जाते हैं। दीनू अपनी पत्नी की ओर मुखातिब होकर कहने लगे, आपको मैंने अभी तक बहुत बुरा भला कहा और आप सुनती रही और मैं कहता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे घर में सब कुछ बदल गया हो। पत्नी उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रेम से अपने घर में रहें। दोस्तों उसी दिन से दीनू के दिन बदलने लग गए। दीनू जब भी किसी से कोई कार्य होता उसको धन्यवाद देना ना भूलता। अब तो 2-4 दिन में वे महंत जी के पास भी जाने लगे थे और महंत जी के पास जब जाते और जब बैठते बातें सुनते, जब वापस आते तो महंत जी को धन्यवाद देना नहीं भूलते थे। आपने मुझे बिठाया, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस इस शब्द को उन्होंने पकड़ लिया। दोस्तों इतना मान सम्मान बढ़ने लगा उसका और महंत जी ने भी उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया। जिंदगी बदल गई दोस्तों एक धन्यवाद शब्द से। कहने की हिम्मत आ गई उसमें। धन्यवाद। दोस्तों
जो इस शब्द को कहने की हिम्मत जुटा लेगा और इसे प्रयोग में लाने लगेगा, बदल जाएगा उसका जीवन। सब कुछ बदलने लग जाएगा। जीवन में सब अच्छा और सुंदर ही होने लगेगा। करके देख लेना दोस्तों। एक शब्द है धन्यवाद। आपने दोस्तों हमारा यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें। जय माता।